वैल्यू 1 था, तो इक्वेशन में x का वैल्यू और y का वैल्यू बैठाओ। आपके पास जो इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। वैसे किसी में भी रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। x का वैल्यू 1 लेते हैं हम, x का वैल्यू ऑप्शन बी उठाते हैं और देखते हैं कि x का वैल्यू 1 लेने पे क्या 0 आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू मैंने 1 लिया तो x का वैल्यू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना लेने के लिए कह रहा है 1, तो 1 बराबर यहाँ 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन 1 माइनस 2 बराबर 0, लेकिन माइनस 1 बराबर 0 क्या बराबर है आपस में? नहीं आपस में बराबर। इसका मतलब ये है कि मेरा ऑप्शन ये बी नहीं होगा। एक ये हो गया शॉर्ट, बिना कुछ लिखे हो गया। किसी एक ही भी इक्वेशन में लेकर चलोगे तो हो जाएगा। चलो अब हम ऑप्शन सी लेके दिखाते हैं। और सी में हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं, मतलब कोई भी एक इक्वेशन लेना है। मेरे कहने का मकसद ये है दोनों में बैठा के देखना नहीं है, किसी भी एक पर बैठा दे रहे हो वैल्यू सेम नहीं आ रहा है तो उसको काट दीजिए, वो ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब हम ऑप्शन सी लेके देख रहे हैं। एक्स का वैल्यू 2, क्या लेना है एक्स का वैल्यू 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 और क्या था ऑप्शन वाई का वैल्यू में 2 था, 2 बैठा बराबर क्या आना चाहिए 10, 3 2 6 4 2 8। बताओ तो 10 आ रहा है, 814 बराबर 10 आ रहा है नहीं आ रहा ना। इस हिसाब से क्या हुआ हम ऑप्शन सी में x का वैल्यू 2 लेके जा रहे हैं और इक्वेशन 2 में बैठा रहे हैं तो वैल्यू हमारा बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी क्वेश्चन है आप इस मेथड से बना सकते हैं और इस मेथड से भी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के वजह से हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। आपको ये सही लग रहा तो अब ये कीजिए और ये